हेलो हेलो सभी मित्रों का अभिनंदन, स्वागत भौतिक विज्ञान की इस विशेष कड़ी में। तारों की टिमटिमाहट, हीरे की चमक, तारों की टिमटिमाहट, हीरे की चमक, इंजन की गर्जना, फोटोन का करिश्मा, न्यूट्रॉन की बौछार, हीलियम पर प्रहार, मिलकर करते हैं आप सभी का आदर और सत्कार, आदर और सत्कार। अभिनंदन, भौतिक विज्ञान की कड़ी में अभिनंदन, स्वागत स्वागत स्वागत। शिवम यादव जी, बहुत बहुत बधाई आपको। क्या मैं आगे बढ़ूं, बताइए। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। तो सभी मित्रों, जैसा कि आप पढ़कर आए हैं, ग्राफ ये निरूपण में स्थिति समय वक्र, स्थिति समय ग्राफ जो है वो कण के वेग को दर्शाता है। पहला पॉइंट अपन ने पढ़ा था। और फिर आप जानते हैं कि मैंने बहुत सुंदर सुंदर ग्राफ बनाए थे। कण का वेग स्थिर है तो क्या होगा, और कण का वेग धनात्मक और नियत है तो क्या होगा, और अगर मैं कहूँ कण का वेग ऋणात्मक और नियत है तो क्या हो जाएगा, और ऐसी सिचुएशन में कण का वेग बढ़ रहा है तो क्या होगा, कण का वेग घट रहा है तो क्या होगा। फिर हमने आज यहाँ से हमारा टॉपिक रहेगा, आज का टॉपिक हमारा यहाँ से रहेगा। भाई हम पढ़ रहे हैं वेग समय ग्राफ। क्या पढ़ रहे हैं? वेग समय ग्राफ मैं कहूँगा किसी कण के त्वरण और विस्थापन को दर्शाता है। दो भौतिक राशियों को दर्शाता है, एक तो त्वरण को और एक विस्थापन। समझ आया? एक तो त्वरण को दर्शाता है और एक विस्थापन को दर्शाता है। अब ऐसी परिस्थिति में क्या हो जाएगा मेरे पास समझना है। अगर कण का वेग नियत है तो हमने कहा कि इसका जो ढाल होगा बराबर m बराबर tan थीटा, डेल v बाई डेल टी होगा, m बराबर tan थीटा डेल्टा v बाई डेल्टा टी बराबर a है डेल v बाई डेल्टा टी। त्वरण हो गया, तो ये तो श्योर हो गया कि भाई ये त्वरण को बता रहा है। अब v2 माइनस v1 मतलब v माइनस वी बाई T2 माइनस T1, a बराबर 0 हो गया। फिर a बराबर tan थीटा बराबर 0 है तो tan थीटा 0 है तो थीटा बराबर 0 डिग्री हो गया। फिर आयताकार पट्टी का ABCD का मुझे क्षेत्रफल लाना है, तो एरिया बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई मतलब AB इंटू AD, तो V इंटू DT बराबर dx हो गया। विस्थापन हो गया तो v बराबर dx बाई dt यानी dx बराबर v dt हो गया है। तो dx बराबर हो गया है मेरे पास v dt। इसका मतलब यहाँ पे ये जो आया है v बराबर dx बाई dt, तो dx बराबर v dt हो गया है। एरिया बराबर dx मतलब विस्थापन को बता रहा है। मतलब दो बातें हमें समझ में आ गई कि एक तो वेग को बताएगा और एक त्वरण को बताएगा। चित्रांश देवड़ा जी, थैंक यू सो मच। हाँ, आइए आइए, नमस्कार। आवाज़ कम क्यों है देखें। अब मैं केस नंबर 2 में चल रहा हूँ। केस नंबर 2 में क्या है, मैं कहूँगा यदि कण का त्वरण धनात्मक एवं नियत है। कण का त्वरण क्या है? धनात्मक एवं नियत है। अगर कण का त्वरण मैं कहूँगा धनात्मक और नियत है तो फिर ग्राफ कैसे आएगा जरा सुनना है, कैसे आएगा जरा सुनना है। देखिएगा, कण का त्वरण मैं कहूँगा धनात्मक और नियत है तो ग्राफ मेरा कैसे आएगा। कोई बात नहीं, पहला चैप्टर नहीं पढ़ाया क्या? पढ़ा तो दिया आर्यन जी, चित्रांशी धन्यवाद। अगर कण का त्वरण धनात्मक और नियत है तो ग्राफ कैसा आएगा सुनिएगा। कल भी बताया था, ग्राफ तो हमें वेग समय ही बनाना है।
ग्राफ हमारा वेग और समय के बीच में ही बनेगा। ये मेरे पास वेग हो गया और ये मेरे पास समय हो गया है। वेग और समय के बीच में अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो वेग समय ग्राफ बनाने पर ग्राफ जो मिल रहा है मुझे, वो ग्राफ कुछ इस तरह से मिलेगा। समझ आया? ये मूल बिंदु है मेरे पास, ये मूल बिंदु हैं। तो मैंने कहा अगर ये 1 है तो इधर भी 1 है, तो 1 और 1 मिलेगा तभी तो सरल रेखा आएगा। ये 2 वाला बिंदु है, इधर भी 2 वाला बिंदु है, बताइए 2 और 2 मिलेगा, एक समान सरल रेखा आएगा। और मैं कहूँगा इधर ये 3 और 3 मिलेगा तभी सरल रेखा आएगी कि नहीं आएगी? क्या ये नहीं आया बताइए? क्या ये नहीं आया? क्या भौतिक जगत तो आर्यन जी पढ़ा तो दिया, कोई बात नहीं LR सारण। तो इसमें हमें ये पता चल रहा है कि थीटा का मान 90 से कम नहीं है। क्या है? 90 से कम। दूसरी बात ये कि जितनी वैल्यू यहाँ आ रही है उतनी वैल्यू यहाँ है, जितनी वैल्यू यहाँ आ रही है उतनी वैल्यू यहाँ है, जितनी वैल्यू यहाँ आ रही उतनी ही वैल्यू यहाँ है। तो क्या हुआ? क्या हुआ? देखिए, तो अगर कण का त्वरण धनात्मक और नियत है अगर, तो मैं यहाँ पर कहूँगा मैं कहूँगा ग्राफ का ढाल m बराबर हो जाएगा, मैं कहूँगा tan थीटा बराबर dv बाई dt, बराबर dv बाई dt। ये किसको बताएगा? त्वरण A को बताएगा। तो A बराबर होगा dv बाई dt, यानी v2 माइनस वी1 बाय t2 माइनस t1। समझ गए? A बराबर होगा v2 माइनस वी1 बाय t2 माइनस t1। अब ज़रा सुनिए, अगर ये 2 है तो 2 माइनस 1 ऊपर भी होगा तो 2 माइनस 1 नीचे भी तो होगा, तो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आएगा। सेम टू सेम A बराबर v2 माइनस वी1 बाय t2 माइनस t1, तो 3 माइनस 2 बट्टे में 3 माइनस 2, क्या वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं होगा? क्या होगा? A बराबर v2 माइनस वी1 बाय t2 माइनस t1, 4 माइनस 3 बट्टे 4 माइनस 3, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? कौन है जिसको नहीं आया? क्या पता चल रहा है इससे? इससे पता चल रहा है कि त्वरण का मान मैं कहूँगा नियत है, त्वरण का मान कांस्टेंट है। क्या ये नहीं आया? क्या ये नहीं आया? मुझे बताइए। A बराबर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया है, तो ये हो जाएगा मेरे पास लगभग मैं कहूँगा 1 1 1 1 1। अब आगे देखो, आगे की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे थीटा का जो मान है आप देखेंगे, चूंकि थीटा का मान लेस देन 90 है तो tan थीटा का मान धनात्मक बनेगा कि नहीं बनेगा? tan थीटा अगर धनात्मक बनेगा तो मुझे ये बताइए जो त्वरण है A वो भी तो धनात्मक बनेगा, तो त्वरण भी तो पॉजिटिव आएगा। ले सकते हैं जनक जी, 5 माइनस 3 2 आएगा तो नीचे भी 5 माइनस 3 2 ही आएगा, कट जाएगा। नहीं आया? क्या क्या ये नहीं आया? ढाल m बराबर tan थीटा बराबर dv बाई dt बराबर a हो गया dv बाई dt v2 माइनस वी1 बट्टे में t2 माइनस t1। चल दूँ आगे, A बराबर है पॉजिटिव, पॉजिटिव है, इसका LR सारण, इसका मतलब है पॉजिटिव धनात्मक,
ये प्लस यू ई है, प्लस का यू ई है। दूसरा देखिए केस नंबर 3, मैं कहूँगा यदि कण का त्वरण, यदि कण का त्वरण क्या है, ऋणात्मक एवं नियत है। कण का त्वरण ऋणात्मक एवं नियत है। टन 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 नहीं आया। अगर कण का त्वरण क्या हो जाएगा मेरे पास, नेगेटिव भी है और कांस्टेंट भी है। हाँ हाँ, ये केस का मतलब रश्मि जी ये क्वेश्चन ही है, केस का मतलब ये क्वेश्चन ही पढ़ा रहा हूँ और कुछ नहीं। यदि कण का त्वरण ऋणात्मक और नियत है, ग्राफ कैसे आएगा? ग्राफ आएगा मेरा कुछ इस तरह से। मैं यहाँ पर कहूँगा ये हो जाएगा, देखिए वेलोसिटी, ये हो जाएगा t। तो ग्राफ कैसा आएगा? कण का त्वरण ऋणात्मक और नियत है, तो ग्राफ आएगा एज ए सीधी रेखा। क्या आएगा? तो ग्राफ आएगा मेरे पास सीधी रेखा। अगर ये सीधी रेखा आएगा तो मुझे ये बताइए, ये मैंने कल भी बोला कि हमें यहाँ से माप करना है, तो अगर ये 1 है, क्या है? मैं कहूँगा अगर ये 1 है मेरे पास, अगर ये 1 है तो इधर भी 1 है, ये 2 है तो इधर भी 2 है, ये 3 है तो इधर भी 3 है, ये 4 है तो इधर भी 4 है। मेरे कहने का मतलब यहाँ ये होगा, ये होगा, ये होगा कि इन सभी बिंदुओं और इन सभी कणों को अगर मिलाया जा रहा है तो इसका मतलब साफ और स्वच्छ हो रहा है कि कण का जो त्वरण है वो नेगेटिव होगा, सरल रेखा आएगा। कैसे हुआ? देखिए, वही ढाल बराबर m बराबर tan थीटा डेल v बाई डेल्टा t। तो tan थीटा बराबर आ गया है डेल v बाई डेल्टा t बराबर a होगा कि नहीं होगा? एक्सेलरेशन a होगा कि नहीं होगा? बताइए, क्या a नहीं होगा? भावे जी इसके क्वेश्चन नहीं, ये तो कॉन्सेप्ट है जो आगे अपने बहुत काम आएंगे, सीधे कॉन्सेप्ट है ये। मैं कहूँगा v2 माइनस 1 बट्टे t2 माइनस t1, यानी मैं कह दूंगा छम्मा छम्मा 3 माइनस 2 1 बट्टे में 1, यानी होगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। a बराबर कितना हो गया? 4 माइनस 3 बट्टे 4 माइनस 3, यानी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। a बराबर हो गया 5 माइनस 3 बट्टे 5 माइनस 3 करूँगा तो भी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आएगा। क्या ये समझ आया? क्या ये समझ आया कि नहीं? इससे ये झलक रहा है मेरे मित्र के त्वरण है तो कांस्टेंट। क्या झलक रहा है? इससे झलक रहा है कि त्वरण है तो कांस्टेंट, है तो नियत। अगर ये नियत है, अगर ये नियत है तो मुझे बताइए, त्वरण है तो नियत, तो मुझे बता दीजिए ऐसी सिचुएशन में a आ गया मेरे पास, ये a अगर ये आया है तो आपने ग्राफ में देखा कि ग्राफ में ये जो थीटा बन रहा है, ग्राफ में ये जो कोण बन रहा है, ये जो थीटा बन रहा है, थीटा का मान 90 डिग्री से बड़ा नहीं है क्या? थीटा का मान 90 डिग्री से बड़ा नहीं है क्या? बिल्कुल है। तो मैं कहूँगा m बराबर tan थीटा, यानी
थीटा का मान 90 डिग्री से बड़ा है, तो tan 90 जो होगा, tan थीटा का जो मान होगा 90 से बड़ी वैल्यू पर, वो नेगेटिव होगा कि नहीं? tan 90 जो होगा थीटा का मान वो नेगेटिव होगा, क्योंकि tan थीटा का वैल्यू 90 से बड़ी। तो जब tan थीटा ही नेगेटिव है तो बताइए त्वरण नेगेटिव नहीं होगा क्या? एक्सेलरेशन नेगेटिव नहीं होगा क्या? बताना है। क्या ये नहीं आया? बताइए। क्या ये नहीं आया? इसका मतलब एक्सेलरेशन त्वरण नेगेटिव है तो माइनस आएगा, माइनस आएगा, माइनस आएगा। हाँ हाँ रश्मि मिंडा, ये मन से ले रहा हूँ, ये जो वैल्यू है मैंने मन से ही लिखी है, मन से ही लिखी है, मन से ही लिखी है। आप कोई भी वैल्यू ले लो ऐसा ही बनेगा, कोई भी वैल्यू ले लीजिए ऐसा ही बनेगा। समझ आ गया क्या? ओके, अगला केस देखो। केस नंबर 04। मैं कहूँगा यदि कण का त्वरण बढ़ रहा है, क्या हो रहा है? यदि कण का त्वरण मैं कहूँगा बढ़ रहा है, अगर कण का त्वरण बढ़ रहा है तो ये वेग है, ये समय है। कण का त्वरण बढ़ेगा तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा कि नहीं आएगा? तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा कि नहीं आएगा? ये मैंने दो बिंदु ले लिए हैं, ए और ये बिंदु बी। मैंने एक सरल रेखा बना दी है, कल भी तो बनाया था ऐसा, मैंने कल भी बनाया है ऐसा। यस, ये मेरे पास थीटा ए है और ये मेरे पास क्या है? थीटा बी। कहाँ पर आपको कोण बड़ा नज़र आ रहा है? कहाँ पर आपको कोण बड़ा नज़र आ रहा है? तो थीटा ए बड़ा होगा थीटा बी से, तो tan थीटा ए बड़ा हो जाएगा tan थीटा बी से। तो बताइए एक्सेलरेशन जो ए पर है, कौन सा? थीटा ए बड़ा थोड़ी, थीटा बी बड़ा है ना? तो थीटा बी अगर बड़ा आ रहा है, थीटा बी बड़ा है थीटा ए से, तो tan थीटा बी बड़ा नहीं होगा tan थीटा ए से। तो मुझे ये बताओ एक्सेलरेशन जो बी पर आएगा वो ए से बड़ा नहीं होगा क्या? क्या ये नहीं आया? क्या ये नहीं आया?
क्या ये नहीं आया? घनश्याम गिरी, किसने बोला कि मैं तुम्हारा कमेंट नहीं पढ़ता? किसने बोला मेरे मित्र? बताइए कैसे पता करते हैं कि कौन सा थीटा बड़ा है? वो तो दो रेखाओं को जब बनाएंगे तो अपने आप ही पता चल जाएगा, अपने आप ही पता चल। कल भी तो बनाया था मैंने कि कौन सा कोण बड़ा है, कण का त्वरण बढ़ रहा है, कल बढ़ाया था वेग बढ़ रहा है। लास्ट केस में चलूं क्या? हेलो हेलो हेलो, केस नंबर 05। मैं कहूँगा यदि कण का त्वरण, यदि कण का त्वरण घट रहा है, क्या हो रहा है? मैं कहूँगा यदि कण का त्वरण घट रहा है तो ग्राफ कैसे आएगा? अगर कण का त्वरण घट रहा है तो मैं कहूँगा ये है मेरे पास वेग, ये है मेरे पास समय, ला 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 ला, ऐसे ही आएगा, ऐसे ही आएगा। ये पॉइंट ए हैं, ये पॉइंट बी हैं, मैंने दो बिंदु लिए और दोनों बिंदुओं पर स्पर्श रेखा मैंने खींच दी। जैसे ही मैंने स्पर्श रेखा खींची, आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ थीटा ए है, यहाँ पर थीटा क्या है? बी। थीटा ए है, थीटा बी। आपने देखा कि थीटा ए जो है वो बड़ा है थीटा बी से, तो टेन थीटा ए बड़ा होगा किससे? टेन थीटा बी से। तो वी ए का मतलब है, मैं कहूँगा ए ऑफ ए बड़ा होगा ए ऑफ बी से। नहीं आया? आर्या क्या ये नहीं आया? एंगल ए बड़ा है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन भी बड़ा है, इसका मतलब आगे घट रहा है। क्या ये सभी को समझ में आ गए ग्राफ? क्या ये ग्राफ, ये निरूपण या ग्राफ की विधि कंप्लीट समझ में आई कि नहीं आई? पूरे ग्राफ के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि नहीं हुए? हरी अप हरी अप हरी। इनमें याद क्या रखना? रेणुका जी कुछ याद नहीं रखना, ये कॉन्सेप्ट है, इनको समझना है कि ये चीज़ें ऐसे बनती है, इस तरह से इनका समाधान होगा। क्या ये क्लियर है? बताएं। नेगेटिव का मीनिंग, प्लस ई का मीनिंग है पॉजिटिव, माइनस वी का मीनिंग है नेगेटिव। सभी को क्लियर? अब हम टॉपिक कर रहे हैं चेंज। अब हम टॉपिक कर रहे हैं चेंज। अब हमारा नया कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है, एक समान त्वरित गति। एक समान त्वरित गति, क्या नाम दूंगा मैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेट मोशन। एक समान त्वरित गति, यूनिफॉर्म एक्सेलरेट मोशन। एक समान त्वरित गति। क्या होने वाला है देखिए।
एक समान त्वरित गति का मतलब यहाँ पे क्या है, क्या है, क्या है, हमें समझना है। एक समान त्वरित गति का मतलब यहाँ पे मैं कहूँगा ऐसी गति है, रेणुका जी बहुत बढ़िया, इसका मतलब है कि वह गति जिसमें त्वरण का मान सदैव नियत बना रहता है, उस गति को हम एक समान त्वरित गति कहेंगे, जिसमें त्वरण का मान मतलब परिमाण और दिशा दोनों समान बने रहते, उसको एक समान त्वरित गति कहेंगे। जैसे मैं कहूँ ये वस्तु है, अगर मैं इसको इस ऊंचाई से नीचे की तरफ छोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, इस वस्तु के अंदर गुरुत्वीय त्वरण हमेशा समान बना रहेगा। 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हमेशा त्वरण समान बना रहेगा। चलिए शोभाराम जी बहुत बढ़िया। मैं कहूँगा अगर इस वस्तु को मैं नीचे की तरफ छोड़ रहा हूँ तो इस वस्तु में हमेशा जो त्वरण है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, परिमाण और दिशा दोनों नियत बने रहेंगे। इसको मैं क्या नाम दूंगा, एक समान त्वरित गति नाम दूंगा। क्लियर है क्या, क्लियर है? ओके। मैं कहूँगा किसी कण की वह गति, किसी कण की वह गति जिसमें, वह गति जिसमें कण के त्वरण का परिमाण, कण के त्वरण का परिमाण एवं दिशा, परिमाण एवं दिशा समय के साथ, परिमाण एवं दिशा समय के साथ सदैव, सदैव नियत बने रहते हैं, सदैव नियत बने रहते हैं। नहीं आया कि किसी कण की वह गति जिसमें कण के त्वरण का परिमाण एवं दिशा जो है समय के साथ सदैव नियत बने रहते हैं, क्या कहलाती हैं? एक समान, एक समान त्वरित गति कहलाती हैं। एक समान त्वरित गति कहलाती हैं। मैं कहूँगा जैसे किसी m द्रव्यमान की वस्तु को, किसी m द्रव्यमान की वस्तु को, वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊंचाई से, m द्रव्यमान की वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊंचाई से, ऊंचाई से नीचे गिराने पर, नीचे गिराने पर वस्तु में त्वरण, वस्तु में त्वरण सदैव, वस्तु में त्वरण सदैव 9.8 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर ही बना रहता है। 9.8 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर ही बना रहता है। क्या ये समझ आया, बताइए? तो एक समान त्वरित गति का मतलब ये है कि जिसमें त्वरण का मान सदैव क्या बना रहे, समान बना रहता है, उसको हम क्या नाम देते हैं? एक समान त्वरित गति नाम देंगे। कित्थे चलिए, कित्थे चलिए, क्या मैं आगे बढ़ूं मेरे सखा, बताइए? हरिया परिया हरिया।
बताएं। डी राम समझ नहीं आया? नहीं आया कि भाई किसी कण की वह गति जिसमें कण के त्वरण का परिमाण और दिशा समय के साथ सदैव नियत बने रहते हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं? एक समान त्वरित गति कहेंगे। और उदाहरण मैंने दिया है कि m द्रव्यमान की वस्तु को नीचे गिराया जाएगा तो त्वरण हमेशा सेम बना रहता है 9.8। एक समान त्वरित गति, एक समान त्वरित गति है। लो सुनो, अब इसमें क्या होने वाला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग लगाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग लगाना है। एक समान त्वरित गति में गति की समीकरणों का सत्यापन, गति की समीकरणों का सत्यापन। एक समान त्वरित गति में गति की समीकरणों का सत्यापन। देखो ये क्या होगा जरा हमें समझना है। एक समान त्वरित गति में गति की समीकरणों का सत्य। परिमाण का मतलब है वैल्यू। मुझे ये बताओ, क्या गति की समीकरणें आपने कभी पढ़ी है? v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। क्या कभी पढ़ी है? क्या कभी पढ़ी है? बताइए। v बराबर u प्लस ए टी वगैरह 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 पढ़ा है क्या? एक समान त्वरित गति में गति की समीकरणों का सत्यापन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ला 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 पढ़ा है कि नहीं बताइए। यस पढ़ा है। चलिए फिर ठीक है, फिर ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो जरा, मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ, मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ। सारा का सारा जो खेल है वो उस ग्राफ का है, सारा का सारा खेल उस ग्राफ का है। जरा ग्राफ को ध्यान से समझना है। मैंने ये ग्राफ बनाया है वेग समय ग्राफ। क्या बनाया है? मैंने ये वेग समय ग्राफ बनाया है। इधर तो मैंने लिया है वेग और इधर मैंने लिया है समय। इधर तो मैंने लिया है समय और इधर मैंने लिया है वेग। ठीक है, वेग और समय के बीच में मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं। आपको मालूम है कि अगर पहली समीकरण भी मैं बात करूं तो v बराबर u प्लस ए टी होता है। v होता है अंतिम वेग, u होता है प्रारंभिक वेग। क्या ये मालूम है? v होता है अंतिम वेग, u होता है प्रारंभिक वेग। अब ये प्रारंभिक और अंतिम वेग का क्या कॉन्सेप्ट है जरा सुनिए। होता क्या है कि जो एक समान त्वरित गति है, उस एक समान त्वरित गति में कण का विस्थापन, कण का वेग शून्य होता भी नहीं है। क्या मतलब है कि एक समान त्वरित गति में कण का वेग या विस्थापन मैं कहूँ शून्य नहीं होता है, कुछ ना कुछ तो विस्थापन या वेग जरूर होता है। अब आप कहोगे सर कैसे? सुनो ना, देखो कैसे। मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा, ठीक है, ये मेरी मूल अवस्था है और इस मूल अवस्था से चलकर मैं यहाँ पहुँच गया, ये यहाँ पे। इसका मतलब मेरी प्रारंभिक स्थिति यहाँ से यहाँ आ गई है। मैं यहाँ से यहाँ तक आया तो मेरी मूल अवस्था ये है, मूल बिंदु मेरा यहाँ पर है। मैं मूल बिंदु से अभी भी इतनी दूरी पर हूँ कि नहीं हूँ? मैं मूल बिंदु से अभी भी इतनी दूरी पर हूँ। तो मैं हूँ कैसे? मैं यहाँ से एक नियत वेग से आगे बढ़ा तभी तो मेरी स्थिति ये आई है। मैं एक नियत वेग से आगे बढ़ा हूँ तभी तो मेरी स्थिति ये आई है कि नहीं आई है? बिल्कुल आई है, बिल्कुल आई है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक आया हूँ इसका मतलब मेरी स्थिति ये है और मेरे पास पहले से कुछ ना कुछ वेग है।
अब मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, नियत त्वरण से गतिशील हो रहा हूँ। मतलब अब मेरे अंदर जो त्वरण है वो फिक्स रहेगा और उस त्वरण से मैं क्या कर रहा हूँ, चल रहा हूँ। तो प्रारंभिक वेग मेरे पास u था और अब मैं नियत त्वरण से उड़ रहा हूँ, चल रहा हूँ। तो मेरे पास अब वेग u थोड़ी रहेगा। जब मैंने नया त्वरण धारण कर लिया तो मेरे पास अंतिम वेग v आएगा। तो अब मेरे पास जो वेग है जिसके कारण त्वरण आया है, उस वेग को मैं क्या नाम दूंगा, अंतिम वेग v। समझ आया? तो ये कहना ये चाह रहा है कि इस ग्राफ के अंदर हमें ये कहना है कि वस्तु का प्रारंभिक विस्थापन या वेग एक समान त्वरित गति में शून्य नहीं होता है। शून्य नहीं होता तो शून्य तो ये है, यहाँ तक शून्य है। इसका मतलब मैं यहाँ पर कहूँगा कि वो एक समान त्वरित गति कर रहा था, तो यहाँ तक उसका जो प्रारंभिक वेग या प्रारंभिक विस्थापन जो है वो यहाँ तक ऑलरेडी पहले कुछ ना कुछ था, कुछ ना कुछ था, जीरो नहीं था। जीरो यहाँ पर था और यहाँ तक वो एक समान त्वरित गति कर रहा, मतलब एक समान गति कर रहा था और उसका निश्चित वेग रहा होगा। तो मुझे बताइए, अगर वेग निश्चित रहा है तो मैंने कल आपको नहीं पढ़ाया कि इधर वेग ले रहा हूँ, इसका मतलब मैंने ये बोला कि ये यहाँ से यहाँ तक वेग क्या है, u है। यहाँ से यहाँ तक u वेग जो है वो पहले से वस्तु में है। यहाँ से यहाँ तक जो वेग है वो प्रारंभिक वेग है। यहाँ तक वस्तु में पहले से प्रारंभिक वेग पाया जाता है। मैं कहूँगा समय 1 2 3 4 5 6 7 8 सेकंड तक ये हमेशा वेग क्या बना रहा, स्थिर बना रहा, बना रहा, बना रहा, बना रहा। अब इस बिंदु से ओ ए बिंदु से, इस बिंदु ए से, इस बिंदु ए से क्या हुआ, उस वस्तु ने एक समान त्वरित गति करना प्रारंभ कर दिया। तो अब ये आपको मैंने पढ़ाया है कि अगर वस्तु का त्वरण नियत और धनात्मक है तो ग्राफ ऐसे आएगा कि नहीं। किथे चलिए, किथे चलिए, नहीं आया। अगर वस्तु नियत त्वरण से चलेगी तो ग्राफ ऐसा नहीं आएगा। मैंने पढ़ाया ना पीछे, ये तूने क्या किया, टन टन टन। बहुत बढ़िया डी राम, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश डी राम मींडा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया डी राम, डी राम, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। क्या ये नहीं आया? क्या ये नहीं आया, मुझे बताइए। मैं फिर से बता देता हूँ
कि मूल बिंदु से चलकर कण ए तक पहुंच रहा है ना, उस समय तक कण में पहले से प्रारंभिक वेग है, पहले से उसके अंदर प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक विस्थापन है। ठीक है अनूप जी सुन लो, इधर बार बार रटने से काम नहीं चलेगा। हाँ, और रिपीट करने से भी आप ही पीछे रहेंगे, आपका सिलेबस ही पीछे होगा। एक बार में समझने का प्रयास करें। यहाँ से यहाँ तक पहले से उसके अंदर प्रारंभिक वेग है। बिंदु ए से वो एक समान त्वरित गति करने लगा, मतलब उसमें त्वरण आया। तो ये 0 समय तक तो वो मैं कहूँगा u वेग से चला। फिर मैंने कहा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 का मतलब है 10 सेकंड। 10 सेकंड के पश्चात, यानी मैं कहूँगा t समय पश्चात, मैं कहूँगा वस्तु ने एक अंतिम वेग प्राप्त कर लिया। क्या कर लिया? मैं कहूँगा ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये t समय बाद में वस्तु का जो वेग आया है, मैं कहूँगा वो वस्तु का वेग कितना आया है? अंतिम वेग v आएगा कि नहीं आएगा? अंतिम वेग v आएगा कि नहीं आएगा बताइए। निखिल जी u प्रारंभिक वेग है भाई। 0 समय पर मैंने कहा वस्तु के अंदर पहले से प्रारंभिक वेग u और प्रारंभिक विस्थापन है। फिर वो चला 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 और t समय बाद में उसने कौन सा वेग प्राप्त कर लिया? अंतिम वेग v प्राप्त कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि वस्तु ने यहाँ से नियत त्वरण से गति करना प्रारंभ कर दिया। अब ये अंतिम वेग हो गया है मेरे पास v। अब मुझे बताओ, यहाँ से यहाँ तक तो u है, यहाँ से यहाँ तक तो u है, प्रारंभिक वेग है। तो ये जो पीछे बची हुई वैल्यू होगी ये कितनी होगी? ये जो पीछे वेग का मान बचा है, इस वेग का मान कितना हो जाएगा? तो v माइनस u होगा कि नहीं होगा? v माइनस u होगा कि नहीं होगा बताइए। क्या ये नहीं आया? पीछे बची हुई वैल्यू मैं कहूँगा v माइनस u नहीं होगी क्या? ला 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 भाई, यहाँ से यहाँ तक तो इसके अंदर पहले से प्रारंभिक वेग u है, तो ये यहाँ से यहाँ तक इसके बाद v माइनस u बचेगा। क्यों? क्योंकि 0 से लेकर t समय बाद उसने अंतिम वेग v प्राप्त कर लिया। यहाँ तक u है तो पीछे बचा v माइनस u हो गया। और ये कोण आप जानते हैं x अक्ष के साथ बना है, तो कोण हो गया थीटा। नहीं आया? ओ ए बी सी डी कौन है जिसको नहीं आया बताइए। क्या ये ग्राफ समझ में आया? क्या ये ग्राफ समझ में आया क्या? क्योंकि सारा खेल इस ग्राफ का ही है, सारा खेल इस ग्राफ का ही है। बताइए नहीं आया? क्लियर है? ओके ओके, मैं लिख देता हूँ, मैंने कहा सुनो, मैंने कहा माना एक m द्रव्यमान का कण मूल बिंदु से विस्थापित होकर
प्रारंभिक वेग u धारण करता है, प्रारंभिक वेग u धारण करता है। समझ आया? एक m द्रव्यमान का कण है, वो मूल बिंदु से विस्थापित हो रहा है और प्रारंभिक वेग u धारण कर रहा है, प्रारंभिक वेग u धारण करता है। t समय पश्चात वह अंतिम वेग v प्राप्त कर लेता है। t समय पश्चात वह एक समान त्वरण से गतिशील होकर t समय पश्चात वह एक समान त्वरण से गतिशील होकर अंतिम वेग v प्राप्त कर लेता है, अंतिम वेग v प्राप्त कर लेता है। ठीक है, मैं कहूँगा जिसे चित्रानुसार दर्शाया गया है। चित्र में आओ। क्या तुम्हें त्रिभुज ABC नजर आ रहा है? हाँ, आपका कमेंट आ रहा है राम गोपाल जी, चिंता मत करो। क्या तुम्हें त्रिभुज ABC नजर आ रहा है क्या? ठीक है, अब मैं यहीं से शुरू कर रहा हूँ। अतः त्रिभुज ABC में क्या होगा? tan थीटा बराबर, त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार, लंब हो जाएगा मेरे पास, लंब हो जाएगा BC, और आधार क्या हो जाएगा बताइए? आधार हो जाएगा AC, तो tan थीटा बराबर है BC बाई AC। BC किसके बराबर है? V माइनस U। देखो ना, BC हो जाएगा V माइनस U, और आधार क्या हो जाएगा? T माइनस 0, यहाँ से यहाँ तक का माइनस करूँगा T माइनस 0 और V माइनस U, तो मैं कहूँगा T माइनस 0 tan थीटा V माइनस U बाई T। क्या तुम्हें ये मालूम है V माइनस U वेग में परिवर्तन समय के सापेक्ष त्वरण नहीं कहलाता है क्या? त्वरण नहीं कहलाएगा। छम्मा छम्मा, आइए, आशीर्वाद है मींडा, आशीर्वाद है। तो tan थीटा बराबर है V माइनस U बाई T बराबर A होगा कि नहीं होगा? A हो जाएगा। V माइनस U बाई T बराबर A होगा, V माइनस U बराबर AT हो जाएगा, और V बराबर हो जाएगा U प्लस AT। क्या ये नहीं आया? T माइनस 0 का मतलब है अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु। 0 आया कि नहीं आया? बताइए, नहीं आया क्या? क्या गति की पहली समीकरण नहीं आई समझ में? आर्या,
चलूँ क्या आगे, v बराबर u प्लस ए टी, यही गति की प्रथम समीकरण है। क्या है? यही गति की पहली समीकरण। टी कैसे आया? टी तो लिया है ना अपन ने, लंब बटे आधार में टी तो आएगा ना, नहीं आया। चलिए ओके, अब आइए आप दूसरी समीकरण के लिए। मैं कहूँगा दिए गए वीटी वक्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल, दिए गए वीटी वक्र में छायांकित भाग का क्या करना है, मुझे क्षेत्रफल लाना है। छायांकित भाग कौन कौन सा है? देखो, छायांकित भाग में एक तो ये त्रिभुज होगा और एक ये आयत नजर आ रही है कि नहीं आ रही है? एक तो त्रिभुज और एक आयत, वीटी वक्र का क्षेत्रफल लाना है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? मैं कहूँगा, मैं यहाँ पर कहूँगा आयत क्या हो जाएगा? ओ ए सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा? आयत ओ ए सी डी का क्षेत्रफल, ओ ए सी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो आयत ओ ए सी डी का क्षेत्रफल हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा त्रिभुज, मैं कहूँगा ए बी सी का क्षेत्रफल। अब आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताइए? लंबाई इंटू चौड़ाई। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। नहीं आया। लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई क्या हो जाएगी बताइए? ये आयत है ओ ए सी डी, तो लंबाई क्या हो गई मुझे बताओ? लंबाई हो गई ओ ए क्या हो गया? यू। चौड़ाई क्या हो गई? 0 से टी, तो टी। तो मैं यहाँ पर कह दूंगा लंबाई तो हो गई यू, चौड़ाई हो गया टी माइनस 0, तो टी। 1/2 आधार क्या है? आधार हो जाएगा c माइनस ए, मतलब t माइनस 0, तो t माइनस 0। ऊंचाई क्या हो जाएगी? त्रिभुज की ऊंचाई मैं कहूँगा v माइनस यू, v माइनस का u। नहीं आया। क्या ये नहीं आया बताइए? हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप। तो चलूं तो a बराबर हो जाएगा यू टी हाफ टी, और ये होगा v माइनस का u। क्या ये नहीं आया? क्या ये नहीं आया? गति की प्रथम समीकरण से, कौन सी समीकरण से? पहली समीकरण v बराबर है u प्लस ए टी, v माइनस यू बराबर ए टी होगा कि नहीं होगा?
v माइनस यू बराबर ए टी, एरिया बराबर यू टी प्लस एरिया बराबर है यू टी प्लस हाफ टी v माइनस यू। एरिया बराबर है यू टी हाफ टी v माइनस यू किसके बराबर है, v माइनस यू हो जाएगा ए टी। तो एरिया बराबर है यू टी हाफ ए टी स्क्वायर। और मैंने कल भी बताया था कि अगर कण का वेग नियत है, आप वेग और समय वक्र बना रहे हैं, और आपने इस ए बी सी डी पट्टिका का क्षेत्रफल निकाला था। क्षेत्रफल किसके बराबर आया था बताइए, लंबाई इंटू चौड़ाई ए बी इंटू ए डी वी डी टी डी एक्स। विस्थापन आया कि नहीं आया? क्या ये विस्थापन नहीं आया था? क्या ये विस्थापन नहीं आया क्या? तो मैं वही लिखने वाला हूँ, यस। हम जानते हैं कि वीटी वक्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल, वीटी वक्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल किसके बराबर आ रहा है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल एरिया बराबर है एस। एस का मतलब होता है विस्थापन। बस, तो एस बराबर हो गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही क्या है? यही गति का द्वितीय समीकरण है। बरसो मारा गोदड़िया बादल बरसो, यही गति का क्या है? द्वितीय समीकरण है। ओहो, समय हो गया है क्या? तो मेरे मित्रों, उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आया होगा, बहुत अच्छे ढंग से आपने कवर किया होगा। एक बार आप इसे फिर से देखो, फिर से वीडियो को देखो। सारी समीकरणों को जब तक अपने हाथों से नहीं करोगे, ये आपसे एग्जाम में नहीं होगी। मिलेंगे अगली कड़ी में, तब तक पढ़कर आएँ, रिवाइज करके आएँ। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का आनंद भी आएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।